सो हे गाइस, आई एम रेडी फॉर द क्लास एंड अब हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने और साथ में लंच भी पैक करके आएंगे. सो लेट्स गो. खुला नहीं है, खुला हुआ है. मॉर्निंग पंडित जी. 280. किसी ने बोला कि यहाँ से सोचना सीखो पहले. How many brains do you have? How many hearts do you have? सही है. एक ही हार्ट है आपका. हार्ट एक ही है, स्वीटहार्ट बहुत होते हैं ना. So doctor साहब, there are only one organ. Everywhere else, which one would be present? M3. On your eyes, on your bronchi, on your bladder, on your GIT, everywhere it is M3. तो कौन सा हुआ common? Hello guys, we are very blessed to have Amit sir with us today, one of my favorite faculty of MIST and the master of OBGYN. Namaste sir. Namaste. Sir, this is the vlog about a day in a life of FMG aspirant as Mistian और इसमें मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी. I would like to ask some questions which are generally asked by students. तो सर पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मंत्रा टू स्टे मोटिवेट एवरी डे. देखो, as you said, what is the mantra to stay motivated? First of all, we should not listen to others. इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी होती है अगर स्टूडेंट्स दूसरे की सुनना शुरू कर देते हैं. सबसे ज्यादा सुनना चाहिए अपने दिल की आवाज, अपने फैकल्टीज की आवाज जो क्लासरूम में कुछ कहना चाह रहे हैं. हर फैकल्टी ना जो क्लासरूम में आते हैं, पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ बहुत गहरी बातें उड़िया में रख के दे जाते हैं. उन बातों पर ज्यादा ध्यान लगाओ. देखो, किसकी बात सुनोगे? इस दुनिया में हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है. आपके साथ जो हमेशा खड़े हैं, याद रखना, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैकल्टीज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो दिल से आपका भला चाहते हैं. जब एग्जाम में आप पास होगे, किसी भी पेरेंट्स को अच्छा लगता है अगर उसका बच्चा उससे ज़्यादा तरक्की कर जाता है. किसी भी फैकल्टी को अच्छा लगता है अगर बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, और उससे अच्छे नंबर लाए होते हैं अगर किसी फैकल्टी ने लाए हो तो फैकल्टी को भी बहुत खुशी होती है. तो हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो. और हर फैकल्टी जो भी पढ़ाते हैं वो केवल एक ही बात कहते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन. एक बहुत बड़ा मंत्र पता है क्या है? फालतू में हम यहाँ कुछ सुनना चाहते हैं, वहाँ कुछ सुनना चाहते हैं जिससे मोटिवेटेड रहे. देखो, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब रहते हैं जब हमारे दिल में ना कॉन्फिडेंस रहता है. और कॉन्फिडेंस पता है सबसे ज्यादा कब आता है? जब हम पढ़ते हैं, हम चीजों को रिवाइज करते हैं. अगर तुमने भी सपोज करो एक टारगेट बनाया था कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, और तुमने अगर 8 घंटे पढ़ लिया ना तो मन में एक अलग सी खुशी होती है. सड़क पे भी निकल जाते हैं यार, आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि मन को अच्छा लग रहा है.
मन को अच्छा क्यों लगा कि 8 घंटे पढ़ने का टारगेट मेरे दिल ने बनाया था और मैंने उसको अचीव किया। जब हम पढ़ते हैं, जब हम रिवाइज करते हैं और जब हमें लगता है, आपस में डिस्कस किया, सपोज थोड़ा 8 घंटे पढ़े, 2 घंटे हमने रिवाइज किया उस मटेरियल को, और उसके बाद अगर 15 मिनट, हमेशा ना स्टडी पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए स्टडी पार्टनर वो होना चाहिए जो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए। हमने पढ़ाई की, पार्टनर के साथ डिसाइड कर लिया, यार तुझे आज ये पढ़ना है, मैं आज ये पढ़ना। इसके बाद हम शाम को मिले, थोड़ा सा 15 मिनट डिस्कशन किया उसी टॉपिक के बारे में जो सारे दिन पढ़ा था। तो जब आपस में बात करके एक दूसरे से पूछते हैं और हम जवाब दे रहे होते हैं, जवाब, हाँ, तो अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जैसे क्लास में भी आप देखो, पूछते मिस्ट हो। में भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमको असेस कर रहा है एवरी वीक, टॉपिक वाइज टेस्ट हमको असेस कर रहा है एवरी वीक, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते रहते हैं। तो 1 हफ्ते बाद असेसमेंट हुआ ना टॉपिक वाइज टेस्ट से, तो हम तो अपने आप को डेली भी असेस कर सकते हैं ना, और डेली असेस करके जब हम जवाब देंगे तो हमें कॉन्फिडेंस है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमारे अंदर है, और सबसे बड़ी गलती है हम मोटिवेशन ढूंढ कर रहे हैं बाहर। अगर अंदर झांक लिया ना, भर भर के मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, दूसरा चीज़ ये है कि एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग विच आर 2 टेरिबल फैक्टर्स इन लाइफ ऑफ एवरी स्टूडेंट। सो इस 2 चीज़ से कैसे डील करते हैं? लाइक अगर ओवर थिंकिंग, लाइक अगर मैं पास होंगी नहीं होंगी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, FMG एग्जाम को मैं इस दुनिया का सबसे टफ एग्जाम मानता हूँ। उसका कारण है, FMG एग्जाम सबसे टफ एग्जाम इसलिए है कि ये 1 सेशन का एग्जाम है, ये 1 साल का एग्जाम है। ये पिछले 5-6 साल जो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटी में बिताए, बड़ा कड़वा लगता है थोड़ा कहते हुए, जब हम लौट के आए और अगर हमारा एग्जाम नहीं निकला तो हम ऑलमोस्ट वही हो जाते हैं ना जहां हम गए थे। इसलिए ये एग्जाम बहुत ही कड़वा सच है ये। बहुत ही कड़वा सच है। और दूसरा कड़वा सच ये है कि होने वाली सबसे बड़ी एंजाइटी का कारण यही है कि ये पिछले 5-6 साल का एग्जाम। स्टूडेंट्स क्यों परेशान होते हैं, यार नहीं हुआ तो, यार मेरे 145 रह गए तो, 140 रह गए तो, 1 सेशन पीछे लोगों को लगता है 5-6 महीने पीछे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी FMG स्टूडेंट्स इस चीज को सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, मैं तुम्हारे माध्यम से क्लास में हमेशा बोलता रहता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, डॉक्टर के लिए कभी लेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रिटायर हो जाएंगे, हाई कोर्ट के जज साहब रिटायर हो जाएंगे, जिले के कलेक्टर रिटायर हो जाएंगे, डिवीजन के कमिश्नर रिटायर हो जाएंगे, पुलिस के IG, DIG, DGP रिटायर हो जाएंगे, लेकिन तुम डॉक्टर जीवन के आखिरी दिन तक रिटायर नहीं होगे। मरीज भी देख रहे होगे, पैसे भी कमा रहे होगे, इसलिए डॉक्टर के लिए कभी लेट नहीं है। किस बात की एंजाइटी यार, क्यों एंजाइटी? हम जिंदगी के आखिरी दिन तक रिटायर नहीं होंगे। वी आर गोइंग टू बी द क्रीम ऑफ सोसाइटी। लोग हमें अपनी पार्टीज में बुलाना चाहेंगे, दे विल इनवाइट अस। मेरे बच्चे क्यों एंजाइटी में रहना चाहते हैं? खुश रहो यार, इस बार नहीं हुआ ना, बाई चांस तो अगली बार हो जाएगा ना, हमारे लिए लेट नहीं है। दूसरी एक और बात एंजाइटी रिलीव करती है, जो हमने मान लो सुबह से पढ़ा, एक 8 घंटे की पढ़ाई की या 10 घंटे की पढ़ाई की, वो पढ़ाई बिल्कुल अधूरी है अगर वो रात को सोने से पहले उसी दिन रिवाइज नहीं किया। एक बात बताओ, तुमने सुबह से पढ़ लिया शाम तक, कल फिर कुछ और पढ़ दिया, परसों कुछ और पढ़ दिया, एग्जाम देने पहुंच गए, एग्जाम वाले दिन कुछ याद ही नहीं आएगा, क्योंकि याद तो वही आता है जो बार बार रिवाइज किया होता है। जैसा क्लास में भी बोलता हूँ ना, ब्रूस ली और मोहम्मद अली क्या कहते थे, उनको उस इंसान से बिल्कुल डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरह की किक आती है। उनको उस इंसान से सबसे ज्यादा डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस कितनी बार की है, 10,000 बार। वो एक ही किक पे उड़ा के रख देगा। हमारी एक ही किक क्या है, ये वर्कबुक। इस वर्कबुक को कम से कम 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी। ओबीजी हमने क्लास में पढ़ी, इस ओबीजी को अपना कैसे बनाएंगे, बार बार रिवाइज। इसीलिए क्या बोलता हूँ, दिन के बाद जब घर पे जाएंगे, चाहे क्लास में बिना नहाए आ गए, रिवीजन करने बैठने से पहले शॉवर लेना है, शैम्पू भी लगाना है बालों में, परफ्यूम भी स्प्रे करना है और रूम फ्रेशनर भी, क्योंकि रिवीजन का वक्त वो वक्त होता है जिस वक्त हम उस दिन इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मुलाकात कर रहे होते हैं। और वो इंसान कौन है, हम।
मस्त पढ़ो, मस्त रिवाइज करो और ध्यान रखो हम कभी रिटायर नहीं। और सर जैसे हम जानते हैं कि हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन पार्ट, तो हम हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आपकी क्या हेल्थ टिप्स होंगी? देखो, हेल्थ टिप्स जो क्लास में मैं हमेशा ही बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि भाई थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 1 या 2 अखरोट या 4 या 5 बादाम पर्टिकुलरली रात को पानी में भिगो के रख दो और सुबह खा लो। डेली हमने कोई फ्रूट खाना ही है, डेली कुछ सैलड्स खाने हैं। इसके अलावा एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा, सपोज गर्मियों का दिन चल रहा है, समर चल रही है, और कई बार क्या लगता है हम पीजी में रह रहे हैं, मेस का खाना आ रहा है, खाने में तेल ज्यादा है, खाने में घी ज्यादा है, नहीं खाएंगे सब्जी, चपाती आया ना, राइस आया ना, अमूल का मदर डेयरी का दही मिलता है, दही ले लिया, दही से हम रोटी खा लेंगे, दही से हम चावल खा लेंगे, हमारा पेट खराब नहीं होगा। एक और बात, बाजार में पास में टमाटर मिल रहे हैं, टमाटर को धोएंगे, उस पर थोड़ा नमक डालेंगे, रोटी को टमाटर से खाएंगे, धोने के बाद, वॉश करने के बाद, पेट खराब नहीं होगा। तो थोड़ी थोड़ी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई हम खुद कर सकते हैं। देखो, ज्यादा तेल की नहीं खाया ना तो रात को नींद भी जल्दी नहीं आएगी। 12-1 बजे तक हम अपना पूरा आउटपुट दे सकते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा ड्राउजी फील थोड़ा फ्राइड और तेल और घी ज्यादा खा के तो नींद एकदम ज्यादा। तो थोड़ा ब्लेंड खाएंगे, थोड़ा दही, बटर मिल्क है, छाछ है, टोमेटोज है, इन सबको ले लिया, इसके साथ में चपाती खा लिया, थोड़ा सा वॉक खाना खाने के बाद, बस थोड़ा सा 5 मिनट, कहीं जूस पीने निकले तो वॉक करके थोड़ा चले गए, फिर आके रूम में बैठ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ, जब अपने क्लास में तो देखो टेबल चेयर पे ही बैठेंगे, जब घर पे पढ़ने बैठ रहे हैं या रिवाइज करने, टेबल पे ही बैठिए। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जैसे ही हम वहां पे बैठे बेड पर, जैसे ही हम वहां पर बेड पर बैठ गए, अगर रिवाइज करने के लिए हम बेड पर बैठ गए, पढ़ाई हो ही नहीं सकती बेड पर बैठने के बाद। बेड पर बैठते ही क्या होगा, फिर वो ब्लैंकेट या रजाई एक चीज होती है बेड के पास, उसको होगा, एसी चलाया, धीरे धीरे लंबे हुए। और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, जो इसको सुन रहे होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं कब किताब छूट गई और कब हम YouTube और इंस्टा की रील्स में खो गए, हमें खुद नहीं पता चलता। रिवीजन केवल कहाँ होगा, अपने रूम में भी, स्टडी टेबल में। और बहुत अच्छा होगा अगर मोजे पहन के, स्पोर्ट्स शूज भी। 3 घंटे पढ़ेंगे रिवीजन करना, लेकिन 3 घंटे का आउटपुट निकालेंगे, बढ़िया पढ़े, बिंदास पढ़े। और सर लास्ट में आप मिस्ट की तरफ से क्या कहना चाहते हैं टू ऑल द FMG एस्पिरेंट्स आउट देयर? देखो, मिस्ट की तरफ से, क्योंकि मिस्ट में जो बाहर दिखता है क्लासरूम में वो चल रहा है, इसके अलावा इतना ही सब कुछ मिस्ट के अंदर चल रहा होता है, अंडर द बैरल बिहाइंड द कर्टेन। एक बहुत बड़ी मेहनत चल रही होती है उसके पीछे, और इस पूरी मेहनत की सोच केवल एक ही है कि इस दुनिया में पढ़ रहा हर FMG स्टूडेंट पास हो जाए। हम अराउंड द कॉर्नर हैं, खड़े हुए हैं यार कि नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आया या नहीं आया, मिस दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, और दोनों में अपनी उस चीज को मेंटेन करेगा कि वी गिव बेस्ट रिजल्ट। ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। तो मिस की तरफ से तो केवल एक ही चाहत है कि इस दुनिया में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पढ़ रहा हर FMG स्टूडेंट पास हो जाए। मतलब ये सबसे बड़ी चाहत है, और दिल को एक बड़ा सुकून मिलता है जब FMG स्टूडेंट पास करके डॉक्टर बनते हैं। बता नहीं सकता दिल को कितना अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो बड़ी खुशी होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, जिस स्टूडेंट को 10 साल पहले पढ़ा, वो एक एक चीज अगर पूछ के कर रहे होते हैं तो लगता है यार कि इसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमने कुछ तो वैल्यू ऐड किया था। तो बस वही चाहता है मिस्टर। Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable time, wonderful advice, and health tips. Thank you. Thank you so much, Jonali. Thank you, and wish you all the best for everything in your life. Thank you so much. May you achieve all your dreams, and may you pass the exams with flying. Thank you so much, sir. आपका आशीर्वाद है तो हो ही जाएगा। भगवान का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। Thank you so much. प्रेशर कुकर जैसे सर की बन जाए न सीटी, तब तक मार घट्टा मार
पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार